इस टाइम भरतपुर ज़िले में या पूरे राजस्थान में, इवन इंडिया के 17 स्टेटों में लंपी स्किन डिजीज़ का प्रकोप चल रहा है गोवंश में। हालांकि अभी जो केसेस आए हैं लंपी स्किन डिजीज़ के वो गोवंश में ही हैं, लेकिन ये बीमारी भैंसों में भी हो सकती है। तो अब हम अगर बैर विधानसभा की बात करें तो बैर विधानसभा में 2 गौशालाएँ हैं जिनको हम अनुदान भी देते हैं। श्री राम गौशाला भुसावर में है और कालिया गौवंश सेवा समिति गौशाला अलीपुर में है, जो कि पथेने के पास में है। जो भुसावर में जो गौशाला है उसमें इस टाइम 2 से 50 गौवंश है और अलीपुर में 400 गौवंश है। इन दोनों गौशाला में जितना भी गौवंश है, हमने उनमें गॉट पॉक्स वैक्सीन आती है इसकी, जो कि होती तो बकरी के लिए है, लेकिन उसमें गौवंश में भी उसका 60% असर पाया गया है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने इन दोनों गौशालाओं में जितने भी गौवंश हैं उनका पूर्ण रूप से गॉट पॉक्स का टीकाकरण करा दिया। दोनों ही जो गौशालाएँ हैं उनमें हमने एक डॉक्टर को एज ए प्रभारी लगा रखा है, जो प्रतिदिन वहाँ जाकर के गौशाला का निरीक्षण करता है, उनको जो प्रबंधन है उनको मार्गदर्शन देता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं स्वयं भी लगभग डेली से ही 1, 2, 4 गौशालाओं में खुद भी जाके आता हूँ। तो अपन भुसावर गौशाला की बात करें और अलीपुर गौशाला की बात करें, इन दोनों में अभी अपना जो गोवंश है वो बिल्कुल सुरक्षित है। कोई भी लंपी स्किन डिजीज़ का केस नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। तो इसका श्रेय मैं ये भी देना चाहूँगा, जो हमने गॉट पॉक्स वैक्सीनेशन कर दिया था जैसे 10-12 दिन पहले, उससे ये दोनों गौशालाएँ सुरक्षित हैं। हमारा जो स्टाफ है वो डॉक्टर है या कंपाउंडर प्रबंधन सहायक हैं, वो वहाँ जाते हैं डेली, उनको मार्गदर्शन देते हैं। मार्गदर्शन क्या करते हैं भाई, एक तो एनिमल को डेली चेक कराते हैं। पर ठीक है, आज कोई एनिमल हमें स्वस्थ पाया गौशाला तो होता है वो कल इन्फेक्टेड हो जाए, तो हम उसको नियमित रूप से उसका सर्वे कराते हैं स्वयं जा करके और वहाँ के प्रबंधन से भी के रखता है। अब हम बात करें कि इसकी सावधानियाँ, पहली बात तो हम इसकी पहचान की बात करेंगे। भाई कोई किसान है या पशुपालक है, कैसे पहचाने? तो सबसे पहले जो उसका गौवंश है उसके बुखार आएगा, वो चारा पानी छोड़ देगा, मुँह और नाक से उसके नार आएगी, ठीक है ना, और 4-5 दिन बाद उसके शरीर पे छोटी छोटी गांठें बनना शुरू हो जाएंगी, जो धीरे धीरे करके अपना बड़ा रूप ले लेती हैं। तो ये तो इसके प्राथमिक लक्षण हैं जिससे हमारे पशुपालक भाई इसको पहचान सके कि भाई मेरी गाय में मेरे गौ में बीमारी आ गई। दूसरा, अगर कोई किसी चाहे गौशाला हो या किसी पशुपालक का घर हो, अगर उसको ऐसे कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो सबसे पहले उसको उस गोवंश को जो बीमार है उसको अन्य स्वस्थ पशुओं से अलग करना है, पहला काम। तो मैं सब पशुपालक भाइयों को यही निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे लक्षण वाला कोई भी गोवंश आपके घर पर आपको दिखे तो सबसे पहले काम है उसको दूसरे बाड़े में शिफ्ट करना, क्योंकि ये एक दूसरे से, जिसका नंबर है 05644 22 43 75। जैसे आपको आपका पशु को ऐसा लगेगा भाई ये बीमारी इसकी हो सकती है, आप उस कंट्रोल रूम पे सूचना दे करके आप अपना नाम नंबर वहाँ जो लिखा सकते हैं। हमारा जो कंट्रोल रूम पे जो अधिकारी है वो जिस क्षेत्र से आप आए हो या आप जहाँ रहते हो वो उस क्षेत्र के अधिकारी को, पशु चिकित्सा अधिकारी को सूचना देगा कि इस गांव से या इस कस्बे से इस आदमी की गाय लंपी स्किन से अग्रसित है। ये उसको सूचना देगा संबंधित क्षेत्र के हमारे डॉक्टर को कि आप उसका वहाँ जाकर के इलाज कराएं। जैसे ही उसका इलाज हो जाता है तो वो अपने रजिस्टर में ये दर्ज कर लेगा कि इस आदमी द्वारा इस जानवर का इलाज कर दिया। हम इस तरह का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। दूसरी में सावधानी की बात करूँ, ये तो आइसोलेशन हो गया कि अपने बाड़े से उसको दूसरे बाड़े में शिफ्ट करना है। पहले जो आपके स्वस्थ पशु हैं उनको चारा पानी करना है, इसके बाद जो आपके दूसरे वाले बीमार पशु आइसोलेट है उसको चारा पानी करना है। और फिर जब आप वहाँ से निकलो तो अपना जो हाथ
मुँह सब साबुन से धो के ही बाहर उसमें से निकलना, ताकि ये इन्फेक्शन दूसरों को नहीं फैले। दूसरा, जो आपका बाड़ा है, चाहे उसमें बीमार पशु रह रहा है या आपका स्वस्थ पशु रह रहा है, उसमें साफ सफाई रहनी चाहिए, उसमें गंदगी नहीं हो, पानी का भराव नहीं हो। मान लो कि बाड़े में पानी भरा तो मैं मिट्टी से उसको भरवा दूँ, क्योंकि जब गंदगी होगी बाड़े में, पानी भरा हुआ होगा तो मक्खी मच्छर फैलेगा, क्योंकि ये मक्खी मच्छरों से एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलता है। इसलिए हमको मक्खी मच्छरों को भी उसमें पैदा नहीं होने देना है। इसलिए मैं पशुपालकों को ये कहना चाहूँगा कि शाम को और सुबह सूर्योदय से पहले आपके यहाँ गोबर होता है, ये उपला होते ही हैं, उससे धुआं करना है, उसमें हरी पत्ती नीम की डालनी है, कपूर भी डाल सकते हो, ताकि मक्खी मच्छरों का प्रकोप उन बाड़ों में कम से कम रहे और ये बीमारी एक से दूसरे में नहीं फैले। तीसरी बात, क्योंकि ये वायरस इन्फेक्शन है, तो जैसे कोरोना में सोडियम हाइपोक्लोराइड का स्प्रे कराते थे 2%, हम गौशालाओं में या जो इन्फेक्टेड बाड़े हैं उनमें 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड घोल का स्प्रे भी कराते हैं, पशुपालकों को एडवाइस भी करते हैं, और उनको ये सोडियम हाइपोक्लोराइड को उपलब्ध भी हम कराते हैं। दूसरा, जो कोई जानवर इस बीमारी से ग्रसित पाया जाता है, वहाँ हमारा संबंध क्षेत्र का कंपाउंडर डॉक्टर वहाँ जा करके उसका ट्रीटमेंट करता है, जो भी इसका कोई एक फिक्स ट्रीटमेंट है ना, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है, इसकी बीमारी का खुद का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि इसमें जानवर की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, तो दूसरा कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं लगे, इसलिए हम इसमें एक छोटा सा ट्रीटमेंट 3 दिन का फॉलो करते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर के लिए हमारे पास इंजेक्शन होते हैं, हम मोस्टली उनको जो है लगाते हैं। कुछ देसी इलाज भी हैं, आयुर्वेदिक के हैं, हल्दी है, पान के पत्ते हैं, नीम के पत्ते हैं, इनको गुड़ में मिला के खिलाएं तो इनसे इम्यूनिटी को बूस्टअप होता है। तो मैं ये पशुपालक भाइयों को चाहेंगे, इससे बिल्कुल घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं, पशुपालक भाव आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ रहेगा। अब बैर की अपन बात करें तो बैर, जैसे बैर विधानसभा में 2 है, इसमें लगभग 8000 गोवंश है, उसी प्रकार से भुसावर उपखंड में भी 8000 गोवंश है। बैर उपखंड में लंपी स्किन डिजीज से जो संक्रमित केस पाए गए हैं उनकी संख्या 186 है। इसी तरह भुसावर उपखंड की 179 है। इनमें से हमने इन सब का इलाज किया है, तो बैर उपखंड में 17 जानवर इससे ठीक हो गए हैं और भुसावर उपखंड में 13 गौवंश इससे ठीक हुए हैं। जहाँ तक मृत्यु की बात करें, उपखंड बैर में 5 गौवंश की मृत्यु हुई है और भुसावर उपखंड में 4 गौवंश की मृत्यु हुई है। बैर उपखंड में 164 गौवंश आज की तारीख में उपचारित हैं, जिनका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इसी तरह से 162 हम उपखंड भुसावर में हमारे जानवरों का इलाज चल रहा है, ये हम फ्री कर रहे हैं। ठीक है। अब टीकाकरण की बात करें तो बैर उपखंड में जो गॉट पॉक्स वैक्सीन में बात कर रहा था, जो हमने गौशाला में लगाई है, 5048 गॉट पॉक्स वैक्सीनेशन बैर उपखंड में हुआ है। इसी तरह से 6056 गॉट पॉक्स वैक्सीनेशन आपको भुसावर उपखंड में हुआ है। हमारे यहाँ गॉट पॉक्स वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा है, औषधियों की पर्याप्त मात्रा है। हम एक जानवर पर हम जो नज़र रखे हुए हैं, मेरा 3.5 से 400 का स्टाफ है, जो प्रतिदिन गाँव में जा कर के घर घर जा कर के सर्वे कर रहा है और किसी की फैमिली में कोई गौवंश इस बीमारी से पीड़ित तो नहीं है। अगर पीड़ित है तो उसको वहाँ आइसोलेट करवा रहा है, उसका इलाज कर रहा है, वो 2-4-5 दिन वो रेगुलर उस घर में रहता है। अब हम जो कस्बों की बात करें, जैसे कस्बों में लावारिस गौवंश भी हैं, उनका भी हम जो सर्वे कराते हैं अपने स्टाफ से। और अपने भुसावर में और बैर में हमने उपखंड मुख्यालय पे भी एक आइसोलेशन वार्ड बना रखे हैं। अगर कोई लावारिस गौवंश इस बीमारी से पीड़ित हो, वहाँ शिफ्ट करेंगे, उनकी चारे पानी की व्यवस्था करेंगे, उनकी ट्रीटमेंट की व्यवस्था करेंगे।